अब ये मेरे केवल दोस्त नहीं है, इस दोस्त के शरीर के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति आकर के बैठ गई है। तो आग में लोहा जैसे डालते हैं लोखंड, तो लोखंड भी अग्नि के ही जैसा रूप होता है। तो ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को दिल में बिठाने वाला, वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है। इसीलिए सुंदर साथ को ब्रह्म मुनि भी कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। केवल वो रुमाल ओढ़ करके पाठ पढ़ने वाले ही ब्रह्म मुनि नहीं। परंपरागत रूप से लोग कहते हैं कि जो रुमाल ओढ़ करके पारायण में पाठ पढ़ने बैठ जाते हैं, उनको ब्रह्म मुनि की उपाधि मिल जाती है। नहीं, परमहंस जो 12,000 आत्माएं आई हैं इस खेल के अंदर, जिनके दिल में युगल स्वरूप की बैठक है, वो ब्रह्म मुनि है। जो ब्रह्म के स्वरूप को, पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को अपने दिल में बिठाते हैं, 8 पैर 64 घड़ी, उनको कहते हैं ब्रह्म मुनि। ब्रह्म मुनि कभी बना ही नहीं जाता है, ये बनने वाले नहीं होते ब्रह्म मुनि, और जो बनते हैं असल में ब्रह्म मुनि होते नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब गांधी भाई ने पूछिया, हम तुम भागवत सुनते दोए कि देवचंद जी आप और हम तो दोनों एक साथ भागवत सुनते थे, ये प्रश्न तुम कहां से लियावत? गांधी भाई ने तो ऐसा नहीं सुना है। श्री ठाकुराणी जी प्रथम भवन में विराजमान भय, तहां कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पांव 6 डांडे, एक डांडे में 10-10 रंग जबरों के झलकते हैं। ये तो भागवत में है भी नहीं, और गांधी भाई कांजी भट्ट ने हम लोगों को नहीं सुनाया। तो देवचंद्र जी आपने कहां से लाया ये सब प्रसंग? तुम मोए बताओ सोए, कृपा करके मुझे बताइए। गांधी भाई को जब देखिया वस्त्र का पूरा पात्र, तातम तभी देना चाहिए। तातम ज्ञान रूपी वस्तु का पूरा पात्र का लोगों के अंदर देखते नहीं आप, तब तक इतना हल्का समझ करके ब्रह्म ज्ञान मत दीजिए। देरी होता है, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जागरणी हमने थोड़ी करनी है, हमें क्या जल्दी लगी है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जागृति करने वाले को पता है ना किसने, किसको, किस तरह से, कैसे, किसके द्वारा लाना है चरणों में, उनको फिक्र है। हमें तो जो निर्देश यहाँ से मिलता है उसके अनुरूप चलना है। हमें कुछ सारा बोझ या सिर पर लेना नहीं है जागने की, क्योंकि धनी जगह है तो जागेंगे, राजी जगह के तब कोई जा सकता है। क्योंकि परम धाम में जागृत अगर कोई है तो मात्र राजी है। श्यामा जी के ऊपर भी फरामोशी है, अक्षर ब्रह्म के आत्मा के ऊपर भी फरामोशी का पर्दा है, 12,007 के ऊपर फरामोशी का पर्दा है। जो जागृत है वो सोते को जगा सकता है कि सोते को सोने वाले को जगाएगा? सोने वाला व्यक्ति सोने वाले को जगा सकता है? कभी भी नहीं। जो जागा है पहले से वो सोने वाले को जगाएगा ना। तो जागृत राजी है श्री परम में, तो जागृति कौन करेगा यहाँ पर? लेकिन एक विडंबना की बात है कि लोग कहते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, कहते कि वहां पर जो मेरी जागरणी है, वहां पर तुम्हारी जागरणी है। परम नाम से कोई भी सुंदर साथ इस तरह से मेरी और तेरी जागरणी की ये सब दावा लेकर के आया नहीं है। वहां पर क्या कहा था? तू भूलेगी तो मैं तुझे पल में देऊंगी जगाए, मैं भूलूंगी तो तू मुझे तुरंत देव बताए, ये कहकर आए हैं। वहां ऐसा वायदा किया नहीं था, मैं भूलूंगी तू मेरा गुरु बन जाना, तुम्हारा मैं बस तुम्हारे पाँव दबाऊंगी, ये सब। उस सेवा की भावना वो दूसरी होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर परंपरागत ढंग से कर्मकांडी होकर के, कर्मकांड के बंधन में फंस करके जो प्रकार के भाव लिया जाता है, उस कर्मकांड के भाव से अक्षरादित के चरण कमल सुंदर साथ का परम प्रेम किसी को भी मिलने वाला नहीं है। हक लो या दुनिया, दोनों पाइए एक ठोर, या राज्य को ले लीजिए या दुनिया को ले लीजिए। दोनों पांव में पैर रखेंगे तो क्या होगा? टांग बढ़ जाएगा, और न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, न खुदा ही मिलेगा न बस सलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब तीन खसबे से भय जोर जिज्ञासु, जब गांधी भाई के अंदर परम धाम के
उनके अंदर जो वासना की पहचान हो गई, तो गांज भाई के अंदर परमधाम की आत्मा कौन थी सुंदर साथ जी? गुणवंती बाई की वासना। गांज भाई के अंदर धन बाई की वासना, सॉरी, गुणवंती बाई की वासना गोवर्धन जी के अंदर थी। धन बाई की वासना, धन बाई ने सुफल की अवतार, धन बाई जी ने जो है अपना अवतार यानी मानव तन को पाना सफल कर लिया। तो उनको जो है जब उनके अंदर जिज्ञासा देखा तो ब्रह्म ज्ञान के कुछ बूंदे उनके हृदय में डाल दिया। फिर जन्म से लेके आए नए नगर। अब देवचंद जी ने आपको बताना प्रारंभ कर दिया कि देखो गांधी भाई, देखा कि जब जिज्ञासु है उनके अंदर, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना क्या जरूरी है, जो आप बातें सुना रहे लोगों को, अगर इंटरेस्ट लेकर के सुन नहीं रहा है, आपकी बातों को सुनकर वो उसको उदासी आ रही है, वो बोर फीलिंग कर रहा है, तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। जब श्री देवचंद जी ने कुछ भागवत से हटकर कुछ बताया तो उनके अंदर इंटरेस्ट जो है देखा गांधी भाई के अंदर। तो अब देवचंद जी ने क्या बताना प्रारंभ कर दिया कि देखो गांधी भाई, मैं पार सच्चिदानंद को पाने के लिए जो मेरे दिल में बैठ करके तुम्हें ये वाणी कहलवा रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए मैं अब कैसे निकला था, अब सुनो मेरे भीतर, मेरी जो है थोड़ी सी जो है कहानी सुनो। मैं उमरकोट में मधुमेता कुंवर बाई के उधर से मैं उत्पन्न हुआ और छोटे से ही मेरे मन में ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े होते थे और मैं 16 साल की उम्र में, वहां मैंने परमात्मा को पाने के लिए न जाने किस किस को मैंने नहीं पूछा, मूर्तियों की भी जाकर के मैंने 3 साल तक परिक्रमा की, पूजा की, लेकिन मूर्ति ने मुझे जवाब नहीं दी। तो मुझे दुखी होकर के वहां से भी निकल जाना पड़ा और करते करते देखो मैं कहाँ नहीं गया। हरदास जी के पास रहा कई वर्षों तक, सन्यासियों के पास भी गए, उनके कपड़े धोए, उनके मैंने जूठे बर्तन किए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी आत्मा संतुष्टि नहीं हुई। तो हरदास जी के पास पहुंचा तो कुछ हरदास जी की सच्चाई देख करके उनकी मैं सेवा करता रहा और उनके प्रेरणा से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ भी मैंने भागवत सुनते सुनते मेरे 14 साल गुजर गए और 14 साल गुजरने के बाद मुझे अंत में फल क्या मिला। कई लोग समझते हैं कि और कहते हैं, सुंदरसाथ के बीच में बताते हैं कि देवचंद जी महाराज जी को भागवत सुनने के कारण ताकत मिला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, भागवत सुनने के कारण ताकत नहीं मिला है। बात ये है असल में ब्रजरास में ब्रह्म आत्माओं ने खेला था, इस बात को बताने के लिए, लिंक जोड़ने के लिए, और संसार के शास्त्रों में हमने ब्रज में आकर लीला की, ये बताने के लिए प्रमाण क्या है, रेफरेंस क्या है, इसको बताने के लिए श्यामा जी को भागवत सुनवाया है राजी ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्यामा जी को पता लगेगा तो और सुंदरसाथ को भी पता चल जाएगा ना कि हाँ हम ब्रज में आए थे, ये बताने के लिए किया है, न कि भागवत सुनकर ताकत मिला है। भागवत सुनकर 14 वर्ष तो क्या 14 करोड़ वर्ष भी श्यामा जी भागवत सुनेगी तो भी ताकत मिलने वाला नहीं था। तो राजी महाराज ने प्रमाण दिलवाने के लिए, ये समझाने के लिए भागवत को 14 वर्ष तक सुना करके उस स्थिति से गुजारा है। अब हमको तो सुनाने पड़ा, जो कुछ भी भुगतना सब कुछ करवाना तो श्यामा जी से करवाया, अब हमको फिर भागवत सुनने के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। इट्स ओनली फॉर एविडेंस, ओनली फॉर प्रमाण भागवत। कोई पूछता है कि भाई तुम्हारे और शास्त्रों में क्या है, तो इतना बताने के लिए जो ब्रह्मवाणी मिल गया, दय में तुमको कुलजम किया, इन्हों को गर्भ पढ़ो मेरे इलम को भाग्यशाली सब। मैंने तुमको कुलजम वाणी दी है, संपूर्ण शास्त्र के ग्रंथों के ज्ञान को जो है मैंने इस ब्रह्मवाणी के अंदर सब कुछ आकर के यहाँ खत्म हो जाता है। कुलजम मीन्स सब, टोटल सारा सब कुछ आकर के ज्ञान इसमें आकर के तिरोहित हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मेरे इलम को पढ़ो, मेरे वाणी को पढ़ो, तुम्हारी सारी शंकाएं जो है, सारे शंका दूर हो जाते हैं। लेकिन पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या करूं? मैं तो आया हूं सब विद वतन सहित, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं? राजी कहते हैं मैं तो पूरी वाणी लेकर के आया दुनिया के अंदर, तुम वाणी पढ़ते नहीं, चर्चा सुनते नहीं, तो मैं क्या करूं? है इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिल ना दहलता
सब कुछ बताया। जब जैसे पूरे के तक उमरकोट से लेकर के तारतम के प्राप्ति के पास राज्य दिल में बैठने तक के वृतांत जब पूरा सुनाया तो गांगे जी भाई कभी जो है राज्य महाराज के चरणों में गिरते हैं, फुट फुट कर रोते हैं गांगे भाई कि अरे हे धाम धनी, मैंने आपकी पहचान करने में देर कर दी, मेरे अकल को कैसे आग लगी, मेरी बुद्धि को धिक्कार है, मेरे तन को धिक्कार है, मेरे मन को धिक्कार है। याद रखिए धनी धाम गांधी जी कहते अपने बुद्धि को, मन को, तन को धिक्कार हैं। आज तक आपकी मैंने पहचान नहीं की। करते भी क्या राज जी ने जिस समय उनको जगाना है वो तो उसी समय जागना होगा ना। राज जी कहते कोई बात नहीं, समय से सब कुछ होता है, समय में तो उनको अब जब समझाई पार की बात तब धनी जी की वही पहचान। अपने घरों लिए बुलाए सेवा करी बहुत चित्त लाए, ये प्रकट वाणी की चौपाई है। अपने घर में ले गए हम, कहा कि आप मेरे धनी हो, अब आप ये झोपड़ी को छोड़ दो। क्या कहा गांधी भाई ने कि सदगुरु महाराज जी आप अपने माता पिता बच्चों को भी ले लीजिए साथ में, दुनिया कुछ भी कहे उसमें मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, कहने दीजिए। दुनिया तो सृष्टि के प्रारंभ से लोगों को ताना मारती आ रही है और अनंत काल तक दुनिया ताना मारती ही रहेगी, ये तो चलता ही चलता है दुनिया के अंदर। आप मेरे साथ चलिए। अपने घरों लिए बुलाए, अपने घरों में ले जाते हैं और सदगुरु महाराज जी के माता पिता, देवदत्त जी के माता पिता, उनके 2 संतान सबकी सेवा करते हैं। और वहां पर चर्चा का पूर्व राज्य महाराज ने चला दिया। राजी ने देखा कि कैसे मैं ब्रह्म आत्माओं को एकत्रित करूं, तो लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मदारी क्या करता है, हाँ डमरू बजा देता है ना, तो बंदर भी नचा देता है थोड़ा, तो लोग बंदर के नाच को देखने के लिए भीड़ एकत्रित होते हैं। राजी ने यहाँ कुछ देखा, अक्षराधिक आए हैं तो घर घर में कहां जाएंगे लोगों के, तो वहां पर जो है नौतनपुरी में ब्रज और रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दिया है। तो 5,500 वर्ष पहले से जो श्री कृष्ण जी को लोग दुनिया जानते थी, कृष्ण क्रीड़ा के प्रति सारी दुनिया मोहित थी, तो वहां पर राजी महाराज ने ब्रज में जो आए थे अपनी लीला जो है वहां पर रिप्ले कर दिया। देवदत्त जी के तरफ से जो लीला हुई वो ब्रज और रास क्रीड़ा रिपीट हुई है, जागरण क्रीड़ा नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर बाइये देखिए दिल के दिलो माए, ब्रजरास और धाम की पर जागरी की सुधना है। श्यामा जी महाराज कीर्तन में राजी महाराज ने परम धाम की चर्चा करी, ब्रजरास का समझाया, लेकिन तारतम ज्ञान जागरी की जो है जोर शोर से जो जागरी करवाना था वो तो श्यामा जी के दूसरे तन से राजी ने करना था। तो देवदत्त जी महाराज जी के तन से राज महाराज ने वहां पर डबली बजा दी, तो क्योंकि कृष्ण की लीला देखने के लिए सारी हिंदू जनता आ गई और उस भीड़ में से राज महाराज ने मोती चुन लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। किसी ईश्वरी सृष्टि को भी तारतम्य नहीं दिया देवचंद जी, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि भी तो आए थे परम नाम से। ईश्वरी सृष्टि कितने आए हैं, ईश्वरी सृष्टि कितने आए हैं, 24,000, 24,000 ईश्वरी सृष्टि और 12,000 ब्रह्म सृष्टि है। लेकिन किसी भी ईश्वरी सृष्टि को तारतम्य नहीं दिया, मात्र ब्रह्म सृष्टि को चुन चुन करके तारतम्य दिया। और वो ब्रह्म सृष्टियां कितने थी, देवदत्त जी ने जिनको तारतम्य दिया वो कितने थी ब्रह्म सृष्टियां नौतनपुरी में, 313 सुंदर शास्त्र को तारतम्य दिया चुन चुन करके। कोई जैसे सगे संबंधी कुटुंब रिश्तेदार होते हैं नौतनपुरी के शहर में रहते हैं, उनके रिश्तेदार सूरत में कहीं हैं, कोई दीप बंदर में कोई बैठे, कोई मस्कत बंदर में बैठे, कोई ठठा नगर में है ना। तो जैसे जो नाथा जोशी थे वो पहले से तारतम्य ले चुके थे, सदगुरु के चरण में आकर तो इस तरह से कुछ चमत्कार होने लगा, वहां पर कुछ ऐसी अद्भुत अलौकिक लीला होने लगी, तो लोग जो है एक दूसरे के करते करते सारा प्रचार हो गया और लोग आते गए। तो उन भीड़ में से और राजी महाराज ने सुंदर साहब को ब्रह्म ज्ञान दे दिया। अब एक से सुनी दूसरे तासे मिला साथ, सोई आए दीदार को जाके धनिए पकड़े हाथ। राज्य के दीदार में कौन आता है, सोई आए दीदार को
जाके धनी पकड़े हाथ। कोई चाह करके भी राज्य के दर्शन के लिए संसार में अर्थात सुंदर साथ के दर्शन के लिए आ नहीं पाता है। जाके धनी पकड़े हाथ, राजी जिसको बाजू पकड़ करके अपने चरणों में लाते हैं वो आ जाता है, उसको आना ही पड़ता है। राजी जिसको दिल में ले लेते हैं, खुदा जब मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो नाचीज को जो है नाबूद को नाबूद से बूंद में लाए। अरे एक अमर कथा के सुनने से मरने वाला पोपट जो है वो जीवित होकर के उड़कर भाग गया। इस ब्रह्म ज्ञानी के वाणी की सुनने से और क्या होगा? वो तो केवल ब्रह्म ज्ञान की महिमा ही सुना था। शंकर जी के मुखार जब पार्वती को सुना रहे थे ना, वहां पर नहीं है पेड़ के नीचे वो ऊपर लगा हुआ है। शंकर जी ने केवल ब्रह्म ज्ञान की महिमा सुनाया था, ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनाया था। वो मरने वाला था, वो अंडे के अंदर जो पोपट का बच्चा था वो ब्रह्म ज्ञान सुन करके वो तंदुरुस्त हो गया और उड़कर भाग गया। महिमा सुनने से तो साक्षात ब्रह्मवाणी सुन रहे हैं, इसके सुनने से तो हमारे जीव का कल्याण तो होना ही होना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब क्या होता है कि सदगुरु महाराज देवचंद जी के दोनों बच्चे धीरे धीरे वो सुंदर साथ की प्रीति होने लगी, सुंदर साथ बढ़ने लगे। हर रोज गाना जी भाई के यहाँ भंडारा होता है, कोई कमी नहीं। पता नहीं कैसे राजी महाराज भंडारा करवा देते हैं। गाना जी भाई के भंडारे में कोई खजाना की कमी नहीं होती है। अपने रतनपुरी में भी जब सदगुरु के द्वारा जब भंडारा हुआ, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों को तो उसमें शरीक होने को नसीब नहीं हुआ। उस समय 6 महीने का भंडारा चला था, शायद याद होगा आप लोगों को। कई बुजुर्ग लोग आश्रम में जाकर बैठ गए थे। 6 महीने तक वाणी की अविरल चर्चा पारायण चला था। तो उसमें जब भंडारा चला था ना, प्रत्यक्ष अपने मुख से उन्होंने बयान किया कि बड़े महाराज जी ने उनको एक थैली दी थी। 6 महीने का भंडारा तो सोच लिया, लेकिन कैसे करेंगे, चिंता हो गई। राज महाराज आपने क्या सब ये मेरे से कहलवा दिया और कैसे पूरा होगा? तो आश्रम के परिसर के अंदर बड़े महाराज जी ने दर्शन दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दे करके झोली दी छोटी सी, कहा कि इसमें हाथ डालना लेकिन आंख नहीं लगाना, नहीं देखना, जो भी निकलेगा खर्च करते जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो 6 महीना तक ये लीला चली है, लेकिन कोई बिरला ही पहचाना। राज्य की लीला जो है कोई बिरला ही जानता है। पर्दा कर देते हैं ना दृष्टि में, और जरा भी दिल में खोट है तो पहचान नहीं हो पाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब क्या हुआ, गांधी भाई की जो पत्नी थी भान बाई, ग्राम था भान बाई, वो थोड़ा सेवा जो है पूछ कर करती थी, जानकर नहीं। कोई सुंदर सा थक कर आया है, देखते ही पता चल रहा है कि इसको पानी चाहिए, बता अरे मुझको पानी पिलाओ ना, तो वो तभी जाकर पिलाती है। ऐसे तो बताना पड़ता था सेवा में। सेवा तो देख कर किया जाता है कि कोई कमी है तो मुझे वहां पर बस प्रेजेंट होना है, तुरंत हाजिर होना है। तो ऐसे ऐसे पहले से भाव बनाना पड़ता है, तो उसको बताना पड़ता था हर बार। और जब कार्यकाल एक समय आ गया, लीलबाई का धामगमन हो गया, तो देवचंद लीलबाई के सामने राजी प्रकट होकर के कहने लगे कि ये लीलबाई तुम्हें मुझे ले जाना है साथ में। तो ये बात जो है देवचंद जी को बताया कि देवचंद जी को आप प्रत्यक्ष दर्शन देना नहीं है ना राजी ने, क्या पहले कह दिया कि सर से आपको कभी भी नजर नहीं आऊंगा मैं, जो पूछना हो पूछ लो। तो लीलबाई के सामने आकर कहा कि तुम मेरे साथ चलना है। और दिलबाई ने अपने पतिदेव को बताया कि राजी ने आकर के मेरे से कहा है कि मुझे वो उठा रहे हैं, ले जाएंगे। तो देवचंद कहते हैं ना बाबा, ये जो बच्चे मेरे से नहीं संभाला जाएगा, इनको साथ लेके जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो राजी इनको देखभाल करने की व्यवस्था करवा दे, राजी से कहना तुम। देवचंद जी महाराज कहते हैं तो
तो राजी ने तो उनको तन छोड़ना ही था, छोड़ दिया। अब बच्चों की माँ के बिना तो बच्चों को बहुत कुछ, जब माँ नहीं होती है ना तो बच्चों की परवरिश में, बच्चों की देखभाल में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। तो अब भान भाई को कहा, अपने पति ने, गांधी भाई ने, ये सदगुरु के जो बच्चे हैं इनका भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत दिल से ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि अब मेरे से अपने ही संभले नहीं जाते, ये तो और दूसरों के कहां से मैं संभालूंगी। तो उनका जो है भाव नहीं था बिल्कुल। तो दिन प्रतिदिन देख रही है कि थोड़ा चिढ़ती हैं उन बच्चों से ऐसे, बस। तो ऐसा देख करके गांधी भाई ने क्या सोच लिया, ऐसे स्त्री को क्या घर में रख कर सदगुरु की सेवा इससे तो होती नहीं है। सुंदर साथ की सेवा में भी ये चिढ़ती है, गुस्सा करती है। तो क्या किया जानते हैं, ये मैं भीतर में, हालांकि ये वर्णन नहीं है, लेकिन आदरणीय सरकार श्री ने जैसे भीतर में सुनाया था, जिस भाव से सुनाया था उस भाव को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप सबके बीच में। एक चिट्ठी लिखी, किसने? गांधी भाई ने चिट्ठी लिखी कि उनके भाई ने मायके से भान भाई को जैसे उनको बुलाया है। ऐसी चिट्ठी लिखा कि बहन बहुत दिन से हुए तुम मिले नहीं है, तुम एक बार आ जाओ। चिट्ठी लिख दिया और ऐसे लिखा कि बस उसके हाथ में आ गया। वो मायके से चिट्ठी आई है, वाह। तो सिर के बल पर जाना चाहती है ना मायके, सिर के बल पर एकदम गई। जब गई तो दूसरी चिट्ठी इधर से गांधी भाई ने लिखकर भेज दिया कि भान भाई, तेरा और मेरा जो है, या तेरी और मेरी जो यात्रा थी तुम समझ लो यहीं तक की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि हमें शरीर के लिए जीना नहीं है, हमें धर्म की रक्षा के लिए, सदगुरु की सेवा के लिए, शुद्ध साध की सेवा के लिए ये जीवन अगर है तो है, नहीं तो नहीं। इसका कोई अनर्थ है नहीं। तो तुम ये सब कुछ तुम्हारे से तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम मायके में आराम से बैठकर मैं संपत्ति भिजवा दिया करूंगा, कोई कमी नहीं है। राजी ने कोई कमी नहीं करी है, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम आराम से बैठकर खा लेना। लेकिन यहाँ तुम्हारी उपस्थिति नहीं दर्शाना, तुम नहीं आनी, यहाँ नहीं आना, यहाँ चलेगा काम, कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे किया। तो ऐसी स्थिति हो गई। और धन कुछ वाणी चौपाई आती कि कुछ लहर लगी माया की, यानी वो पत्नी की तरफ से कुछ माया ने उनको भी थोड़ा गिराना चाहा, लेकिन उसमें सफल हो गए गांधी भाई जी। और राजी महाराज जी की सेवा में वो तल्लीन रहते हैं। और अब जो है एक प्रश्न यहाँ पर घटता है कि सत्य के रास्ते में माया जो है हमेशा बाधाएं खड़ी करती है, हमेशा। यह नौतनपुरी में जो है, अब क्योंकि पहले देवचंद जी जब भागवत सुनने जाते थे तो भी लोगों ने उनका विरोध तो किया ही था, भागवत में भी विरोध किया था उनका। तो यहाँ पर वही लोग थे और कोई नहीं था। वही साहूकार जो वैष्णव संप्रदाय के दीक्षित लोग थे, उन लोगों ने क्या जाकर के कोतवाली में पुलिस चौकी में जाकर के रिपोर्ट लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया कि ये जो गांधी भाई का घर है वहां पर रात बिरात को जो है जोर और मर्द एक साथ बैठते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जाकर के तपास करना क्या करते हैं, इंक्वायरी करना। बस कह दिया हो गया, कानून ने तो कुछ देखना सोचना है। अब जाकर के एक चुगलखोर को उन लोगों ने खड़ा किया था, पैसा देकर के चुगली करने वाले व्यक्ति को उन लोगों ने, उनको, क्योंकि सारे जो है श्रोता जो है कहाँ जाते थे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब भागवत के पास हम नहीं जाते थे ना, सारे जो श्रोता, जो नौतनपुरी के श्रोता कहाँ जाते थे, गांधी भाई के घर में। देवचंद जी महाराज जी ने भागवत उनके यहाँ सुनी थी, लेकिन कई श्रोता का जो श्रोतालु भक्तगण है वो तो गांधी भाई में आकर के देवचंद जी से ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनने लगे वहां पर। तो मंदिर में सारे जो लोग कम हो गए, तो मंदिर के ही लोग, ट्रस्टियों के द्वारा ही ऐसा जाल रचा गया कि किस तरह से इन लोगों को जो है
इनकी कद बहुत लंबी होने वाली है तो छोटा करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नीति का कथन है अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए दूसरे की ऊंचाई को मत काटिए। अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए दूसरे की हाइट को छोटा मत कीजिए, अपनी हाइट बढ़ाइए। तो अब उन लोगों ने चुगल को खड़ा किया, चुगली करने वाले व्यक्ति को कुछ पैसे रुपए दे करके, वो तो पेटाल था, पेट पालने वाला, बस उसने कुछ बोले जा करके पुलिस चौकी में कह दिया। और पुलिस जो है उसके कहने पर शाम के समय में, दिन में तो सब दिन में तो इतना नहीं, रात को लोग भजन कीर्तन सत्संग क्योंकि सब माया के काम से फारिग होते थे, तो रात को जागरण भी बैठते थे सब लोग। अब पुलिस दोनों गए, रात्रि के समय में गए उन लोगों के लिए पकड़ने के लिए कि गांधी भाई को भी, देवचंद्र जी को भी और अन्य लोगों को जो भी वहां आते हैं सब लोगों को बंदी बनाने के लिए जाते हैं, सब हथकड़ियां लेकर के, ठीक है। लेकिन देखिए जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल विवाह का न कर सके जो जग बेगी होए। मारने वाले से भी बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, उसका हाथ लंबा होता है। जिसके सर पर पूर्ण परमात्मा के मेहर की वर्षा अविरल हो रही हो तो दुनिया क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। तो दुनिया कोई बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, वो दो पुलिस जो थे जितने आगे बढ़ते हैं, रात्रि का समय हो गया ना, संध्या का, और रात हो चुकी है, जितने वो जुगल भरने बता देगा कि वो जो बत्ती दिखाई दे रहे हैं ना वहां पर जाना, वो लोग वहां बैठे हुए हैं, वो चले गए। जितना आगे बढ़ते हैं बस्ती तो नजदीक दिखाई देता है लेकिन वो पहुंचते नहीं है। करते 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 रात